welcome to MMG Studios. In this video we are going to talk about coding. Coding, जिसे हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, हमारा माध्यम होता है कंप्यूटर से बात करने का। कोडिंग से हम बता सकते हैं कंप्यूटर की कि क्या करना है और कैसे करना है। जैसे अगर आप किसी बच्चे से उसकी अलमारी सही करवाना है तो आप उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जैसे पहले कपड़े तहाना और फिर बुक्स सही करना एक्सेट्रा। वैसे ही आप कंप्यूटर को भी बता सकते हैं कि क्या करना है। अगर आप उसे एक सही मैनर से और सही तरीके से बताएंगे कि क्या करना है तो वो आपका काम एक बहुत ही आसान तरीके से और जल्दी कर सकता है। अगर आपको कोडिंग आती है तो आप बहुत सी मज़ेदार चीज़ें कर सकते हैं, जैसे ऐप बनाना, वेबसाइट बनाना, गेम्स बनाना और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप कोडिंग में होता है हमारा कोडिंग लैंग्वेज चुनना। कोडिंग लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं। जैसे हम हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश, जर्मन हम एक दूसरे से बात करने के लिए यूज करते हैं, उसी तरीके से हम कोडिंग यूज करते हैं या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करते हैं कंप्यूटर से बात करने के लिए। इसमें भी लैंग्वेज में कई वैरायटी होती है, पाइथन, जावा, HTML, CSS, C#, C++ और बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं। ज़्यादातर लैंग्वेज एक स्पेसिफिक रीज़न के लिए होती है, जैसे HTML वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है, C# यूजली यूनिटी में यूज़ होती है, यूनिटी एक गेम इंजन है, गेम्स बनाने के लिए। पाइथन इन जनरल यूज़ होती है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले पाइथन के बारे में। तो पाइथन भी एक कोडिंग लैंग्वेज है, उसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले पाइथन, जैसे अगर हम कोई कोड लिखते हैं उसे पाइथन पढ़ता है और फिर उसे वो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, क्योंकि कंप्यूटर तो बाइनरी में जानता है 1010। तो जो हमारा कोड होता है उसे पाइथन कन्वर्ट करता है बाइनरी में, जिसे कंप्यूटर समझता है। ये जो बीच का पाइथन है ये हमारे कंप्यूटर में पहले से नहीं होता है, इस वजह से हमें पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो पाइथन इंस्टॉल करने के लिए आप जा सकते हैं अपने वेब ब्राउज़र में। यहाँ पे जाएंगे आप python.org पे, फिर आप डाउनलोड पे जाएंगे, फिर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर आप यहाँ से विंडोज़ पे है तो विंडोज़ इंस्टॉल है 64 बिट, अगर 32 बिट का सिस्टम है तो 32 बिट का भी डाउनलोड कर सकते हैं इंस्टॉलर, और मैक ओएस के लिए ये डाउनलोड कर सकते हैं। फिर जब आप इस पर क्लिक करेंगे, मैं अभी विंडोज़ करता हूँ, तो ये आ जाएगा। और इस एप्लीकेशन को ओपन करके जब ये डाउनलोड हो जाए, एक सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे मैंने पहले बताया था, हम कोड लिखते हैं, पाइथन पढ़ता है, कंप्यूटर को बताता है। तो जो हम कोड लिखते हैं उसके लिए भी हमें कोई जगह चाहिए ना, हम ऐसे वर्ड पे तो कोड लिख नहीं देंगे। तो उसके लिए हम यूज करते हैं IDE या REPL। तो REPL आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, वो सारे सिस्टम्स में होता है और उससे आप कोई भी कोडिंग लैंग्वेज को कर सकते हैं। विंडोज में होता है विंडोज पावरशेल, या आप कमांड प्रॉम्प्ट भी यूज कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, दोनों एक ही चीज करते हैं। अब आप जैसे आपको टेस्ट भी करना है कि आपका पाइथन ढंग से इंस्टॉल हुआ है या नहीं, आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए पाइथन, तो आपका पाइथन इंटरप्रेटर स्टार्ट कर देगा। यानी अब आप जो भी लिखेंगे पहले पाइथन के पास जाएगा, फिर कंप्यूटर के पास जाएगा। तो ये तरीका बेस्ट वे नहीं है कोड करने का। देखिए, जैसे अभी मैं आपको कुछ लाइंस लिख के दिखाता हूँ, उसको आपको समझने की जरूरत नहीं है, मेरा दूसरे पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं लिखता हूँ, पहले आपको समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि पाइथन बहुत ही सिंपल और रीडेबल लैंग्वेज है। अब मैंने एंटर कर दिया, आ गया आंसर 3। लेकिन अब मुझे इस प्रोग्राम को रीरन करना है विद 1, यहाँ पे 1 हो जाए, मुझे पूरा कोड फिर से लिखना पड़ेगा। अगर पहले कोड में कोई गलती हो गई तो पूरा मतलब उसके ऊपर का पूरा कोड फिर से लिखना पड़ेगा।
ऐसे होता है विंडोज पावरशेल और टर्मिनल में। तो ये बेस्ट वे नहीं है अगर आप एक लार्ज कोड में करना है। आपको कोई सिंपल चीज टेस्ट करनी है तो आप इस पे कर सकते हैं, जैसे कुछ भी अगर एक सिंगल लाइन ऑफ कोड है टेस्ट करनी इस पे कर सकते हैं, वरना हम यूज करते हैं IDE। तो कई IDE होती है पाइथन के लिए, पाइचार्म, विजुअल स्टूडियो कोड और बहुत सारी होती है। तो इस पूरी ट्यूटोरियल सीरीज के लिए हम यूज करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। बहुत ही सिंपल है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से IDE है। आप डाउनलोड करने के लिए विजुअल स्टूडियो कोड लिख दीजिए, यहाँ पे डाउनलोड पे चले जाइए, फिर यहाँ पे विंडोज या मैक ओएस या लिनक्स जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए डाउनलोड कर दीजिए। बहुत ही सिंपल होता है। ये डाउनलोड कर लें तो वो ऐसा दिखेगा विजुअल स्टूडियो कोड। इसे हम अभी खोल लेते हैं। तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप अपनी कोई भी छोटी से छोटी सिंगल लाइन की भी अगर पाइथन की फाइल कोई बनी है तो उसे डिलीट ना करें। ये आगे चल के बहुत अच्छा लगता है देखने में और आपके पोर्टफोलियो और रिज्यूमे में भी डालने के लिए बहुत काम आता है कि आपकी पूरी जर्नी कैसी गई थी। तो यहाँ पे आपको कुछ चेंज नहीं करना है, उसकी सेटिंग्स वो आपको कई चीज़ें दिखाएगा कस्टमाइज करने के लिए, वो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, वरना सीधे न्यू फाइल पे जाइए। या मैं कहता हूँ आप लोग को बेस्ट तरीका होता है यहाँ पे जाना, अपने किसी भी डायरेक्टरी में एक पाइथन फोल्डर बना दो, उसमें सब कैटेगरीज बनाते जाओ और उसमें पूरा अपनी सारी फाइलें कैटेगराइज करके डाल दो। एक ऑल्सो मेरी टिप रहेगी कि जब भी आप ये विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर रहे हैं उसके कई ऑप्शंस दिखेंगे, चेक बॉक्सेस, उन सबको टिक कर दीजिएगा, वरना आपको ये नहीं दिखेगा ओपन विद कोड। तो आपको ये देखिए पूरा फोल्डर जो मेरा पाइथन प्रोग्राम्स का है ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड के साथ खुल गया है, वरना आपको बहुत अंदर से जाके करना पड़ेगा। उसका भी मैं बता देता हूँ। इसको बंद करूँ, यहाँ पे रहेगा ओपन फोल्डर। हालांकि ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये मेरा सजेशन है। सो हेलो गाइस, अब तक आपने पाइथन और विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल तो कर ही लिया होगा। तो चलिए अब हम अपनी सबसे पहली फाइल लिखते हैं, उसमें लिखेंगे हम प्रिंट हेलो वर्ल्ड। प्रिंट एक सिंपल सा फंक्शन पाइथन में जो आपका प्रिंट कर देता है टर्मिनल में हेलो वर्ल्ड। तो अगर आपको कोई भी पाइथन फाइल रन करनी है तो आप यहाँ पे सीधे क्लिक कर दीजिए, ये रन हो जाएगा। देखिए आपका प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। ये फाइल बस इतना करती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करती है और आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। अगर आपका ये बटन काम नहीं कर रहा है किसी भी रीजन से तो आप कर सकते हैं टाइप करिए पाइथन और ये आपका रन कर देगा वो डेस्कटॉप पर और आपका रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। तो पाइथन में जब हम पाइथन सीख रहे हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं मॉड्यूल्स की। देखिए मॉड्यूल्स होता है एक पीस ऑफ कोड जो किसी और ने यूजुअली लिखा होता है या पाइथन के डेवलपर्स ने लिखा होता है आपका काम आसान करने के लिए। समझ लीजिए ये इतना बड़ा हालांकि लगता नहीं है कोड, लेकिन ये कोड है किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए। तो हम सीधे क्या लिखेंगे, इंपोर्ट स्क्वायर, यानी ये आपकी फाइल में इस फाइल को इंपोर्ट कर देगा, इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर देगा। तो जब आप इसे प्रिंट करना चाहें हमारे टर्मिनल में प्रिंट हो जाए 2 का स्क्वायर, तो सपोज हालांकि कोड काम नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ, आप ऐसे लिख दीजिए प्रिंट 2 डॉट स्क्वायर। तो बैकग्राउंड में ये आपका पूरा ये चल जाएगा, इसका स्क्वायर निकल जाएगा, 2 का स्क्वायर निकल जाएगा और फिर वो प्रिंट हो जाएगा। पाइथन में
दो टाइप के मॉड्यूल्स होते हैं, एक्सटर्नल मॉड्यूल और इंटरनल मॉड्यूल। इंटरनल मॉड्यूल वो होते हैं जो पाइथन के साथ बंडल्ड आते हैं और वो पाइथन के डेवलपर्स ने बनाए होते हैं, जैसे फ्लास्क, टिकेंटर, जैसे हम लिखते हैं फ्लास्क की एक्सटर्नल मॉड्यूल है, जैसे हम लिखते हैं ओएस ये सब इंटरनल मॉड्यूल्स हैं। लेकिन ऐसे मॉड्यूल्स भी होते हैं तो जो थर्ड पार्टी ने बनाए होते हैं, तो उसे आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे हो गया प्ले साउंड, पाइगेम, ये सब पाइथन के डेवलपर्स ने नहीं बनाया है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इसे यूज नहीं कर सकते। इसके लिए काम आता है पिप। आप अपना REPL खोल लें। REPL का मतलब होता है रीड, इवॉल्व, प्रिंट, लूप। रीड, इवैल्यूएट, प्रिंट, लूप। इसका फंक्शन क्या होता है, मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। आपका इनपुट ये रीड करेगा, उसमें फिर ये वर्क करेगा, जो वर्क करके रिजल्ट आएगा उसको ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर देगा और फिर ये स्टार्टिंग पे चला जाएगा। फिर से आपसे इनपुट लेगा, फिर से उसे प्रोसेस करेगा, प्रिंट करेगा और फिर ये ऐसे लूप चलता रहेगा। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे किसी थर्ड पार्टी मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए, हम यहाँ लिख देंगे पिप इंस्टॉल प्लीज। और मेरे में पहले से ही इंस्टॉल्ड है, लेकिन आप ऐसे करके कोई भी मॉड्यूल इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये है हमारा जो हमने लिखा था हेलो वर्ल्ड, ये है हमारा एक्टिव कोड। अब एक इनएक्टिव कोड भी बना सकते हैं। जैसे पाइथन इस पे काम करेगा, इसे रीड करेगा, इवैल्यूएट करेगा, अपना आउटपुट स्टोर करेगा, इसे रीड करेगा, फिर पूरा आउटपुट स्टोर करके एक साथ प्रिंट कर देगा टर्मिनल में। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। लिखा जैसे हमें लिखना है this line prints hello world। तो अब ये तो एरर दे देगा, इसके लिए हम यूज करते हैं कमेंट्स। हम शिफ्ट दबा के अगर हम 3 पे दबाएं तो हमारा पाउंड या हैशटैग सिंबल आ जाएगा, जिसको एक कमेंट पे बदल देगा। कमेंट दो टाइप के होते हैं, मल्टी लाइन कमेंट और सिंगल लाइन कमेंट। ये जो हमने अभी लिखा है ये एक सिंगल लाइन कमेंट है। मैं आपको बताता हूँ मल्टी लाइन कमेंट कैसे बनाते हैं। हम यहाँ पे कर देंगे 1 2 3 1 2 3। ये जो 3 आए हैं, 3 कोट्स आए हैं, इन 3 और टोटल 6 कोट्स के बीच में हम लिख सकते हैं अपना मल्टी लाइन कमेंट। जैसे दिस लाइन प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड। ये हो गया हमारा मल्टी लाइन कमेंट। तो इस एपिसोड में आपने सीखा प्रिंट करना, पाइथन को सबसे पहले सीखा पाइथन को इंस्टॉल करना, IDE क्या होते हैं, REPL क्या होता है, टर्मिनल क्या होता है और विजुअल स्टूडियो कोड क्या होता है, प्रिंट फंक्शन क्या होता है। और एक बात याद रखिएगा, जब भी आप कुछ प्रिंट कर रहे हो तो इसको हमेशा डबल कोट्स में रखिएगा। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। जैसे अगर आपको लिखना है, मैं आपको बताता हूँ, he said that, आप कभी कभी emphasize करते हैं ना बोलते समय, समझ लीजिए बस, he said that I was guilty, तो आप यहाँ पे फिर से डबल कोट लगाना चाहेंगे। he said that, तो वो emphasize determine करने के लिए in text, he said that I was guilty, तो यहाँ पे एरर थ्रो बैक कर देना, क्योंकि
लिए आप 3 प्रकार के कोट्स यूज कर सकते हैं। ये डबल कोट्स तो हो ही गए, आप यूज कर सकते हैं सिंगल कोट। ये भी याद रखिएगा, जिस कोट से शुरू करा है उसी से एंड करना है। ये हो गया। अब आप यहाँ पे कर सकते हैं आई। समझ लीजिए आपको किसी भी रीजन से सिंगल अपॉस्ट्रोफी भी रखनी है, तो आप यहाँ पे ट्रिपल कोट्स जैसे हमने कमेंट में यूज करा था, वैसे आप ट्रिपल कोट्स भी यूज कर सकते हैं। इससे आप दोनों ही सिंगल कोट और डबल कोट अपने डेटा के अंदर रख सकते हैं। और इसका एक और फंक्शन ये होता है, जैसे हम ट्रिपल कोट से मल्टी लाइन कमेंट बना सकते हैं, इससे हम इसको मल्टी लाइन डेटा दे सकते हैं ऐसे। और आप देखिए पूरा वैसे ही प्रिंट कर देगा। So that is it for today guys. Thank you.